जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम वसीम। मैं तमाम दोस्तों को वीकली फोरकास्ट में वेलकम करता हूँ। उम्मीद रखता हूँ सब ठीक होंगे। फ्रेंड, हमारा वीकली नेचुरल ज़बरदस्त किस्म का होता है जिसमें हम वीकली आपको फोरकास्ट देते हैं। वीकली ये जो लेवल देते हैं ताकि छोटा टाइम फ्रेम में रहते हुए आप भी ट्रेड करने में कामयाब हो सके। इससे पहले स्टार्ट करूँ, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि ये बिजनेस काफ़ी रिस्की है। प्रॉपर इसको हमने सीखना है, उसके बाद करना, ताकि इस फील्ड में हम कामयाबी ले सकें। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि तमाम वीडियो टाइम पे आपको मिलती रहे और आप बेहतरीन जो बेनिफिट उठा सकें। फ्रेंड, अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में अगर देखें तो हमारे कुछ लिंक हैं, उनसे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं और हमारे साथ, हमारी टीम के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ये हमारे लिंक हैं, किसी भी लिंक से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। और अगर आप हमारे डेली जो है एनालिसिस चार्ट है उनसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप का चैनल है और ये टेलीग्राम का जो लिंक है ये बिल्कुल फ्री है। इसको ज्वाइन करें ताकि डेली बेसिस पे जो हमारी अपडेट जो है एनालिसिस होते हैं वो आपको टाइम पे मिलते रहें और आप मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। जी फ्रेंड, तो चलते हैं फ्रेंड, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमेशा हम न्यूज़ को ओवरव्यू करते हैं ताकि आने वाली वीक में हम देखते हैं कि पूरे वीक में कौन सी ऐसी बड़ी न्यूज़ है, हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है जो हमारी ट्रेडिंग के जो जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर सकती है। तो उसको हम सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड, मंडे वाले दिन अगर ओवरव्यू करें 15 जुलाई को, तो आप देख रहे हैं कि जो सुबह का टाइम जो हमारी मार्केट ओपन होती है और येन के बैंक की हॉलीडे है और साढ़े 4 बजे शाम को अगर आप देखें तो यूएस डॉलर की हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है और 8 बजे भी दोबारा जो है एक हाई इम्पैक्ट की यूएस डॉलर की न्यूज़ है। 16 तारीख को देखें, साढ़े 4 बजे आप देख रहे हैं कैट की जो है 4 बड़ी न्यूज़ हैं जो एक ही टाइम में आ रही हैं, बड़ी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। सेम इसी टाइम में अगर हम देखें तो 2 यूएस डॉलर की हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है। अगर हम बुध वाले दिन की बात कर लें तो पौने 3 बजे सुबह के टाइम आप देख लें न्यूजीलैंड का डाटा है और 10 बजे दिन के टाइम आप देख रहे हैं पाउंड का बड़ा डाटा है। और साढ़े 4 बजे शाम को अगर देखें तो यूएस डॉलर की मीडियम इम्पैक्ट की कुछ न्यूज़ेज़ हैं, लेकिन ओवरऑल को हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ इसमें शामिल नहीं है। इसी तरह अगर हम जुमेरात की बात कर लें, जुमेरात वाले दिन, थर्सडे वाले दिन और 18 जुलाई को, तो आप 5:30 बजे आप मॉर्निंग में 2 हाई इम्पैक्ट की जो है जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर की न्यूज़ आप देख रहे हैं। 10 बजे दिन के टाइम जो है पाउंड की आप न्यूज़ देख रहे हैं। सवा 4 बजे आप देख रहे हैं शाम को 2 यूरो की हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है और साढ़े 4 बजे आप देख रहे हैं जो डॉलर की हाई और मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ेज़ हैं। पौने 5 बजे अगर आप देखें तो आप जो यूरो की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है और फ्राइडे वाला दिन जो आखिरी दिन होता है हमारा, उसमें भी आप देखें पाउंड की हाई इम्पैक्ट की 10 बजे मॉर्निंग में न्यूज़ है और साढ़े 4 बजे शाम को कैट की 2 हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है। ये तो फ्रेंड था हमारा जो डाटा, जो एक स्केजुअल वाइज जो न्यूज़ होती है उसमें जो 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 स्केजुअल वाइज डाटा आने वाला होता है वो जो इम्पैक्ट डालता है। लेकिन अगर आप न्यूज़ में जाएँ, यहाँ पे न्यूज़ है, न्यूज़ में फॉरेस्ट फैक्ट्री खोल लें तो यहाँ पे कोई ना कोई ये जो न्यूज़ेस जो उस वक़्त सडनली आती हैं उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये भी काइंडली गाहे-बगाए आप इसको देखा करें ताकि कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो हम उस तरीके से अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकें। जी फ्रेंड। जी फ्रेंड, तो सबसे पहले हम गोल्ड को ओवरव्यू कर लेते हैं। अगर हम मंथली में इसको देखें तो मंथली की कैंडल आप देख रहे हैं, प्रीवियस कैंडल मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ऊपर निकलेगी आप देखेंगे कि मार्केट मज़ीद तेज़ी के साथ ऊपर जा सकती है और प्रीवियस एरिया भी क्रॉस कर सकती है। तो ओवरव्यू देखें तो ये जो हमारी डोजी थी प्रीवियस मंथ की, उसको इसने क्रॉस कर दी, ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी है। और इसके अलावा अगर हम वीकली बात करें तो वीकली का भी मैंने सेटअप बताया था कि ये एक साइडवे सा एरिया है। अगर इससे थोड़ी सी मार्केट ऊपर जाती है तो आपको प्रॉपर एक ये मार्केट ऊपर जाते हुए एक पैटर्न मिलेगा। और सेम आप देख रहे हैं कि 2 वीक से मुसलसल मार्केट जो है बुलिश में क्लोज हुई है और जो प्रीवियस एक अच्छा एरिया था, जो एक क्लोजिंग का एरिया था, ये हमारे पास क्लोजिंग का एरिया था, तो क्लोजिंग के एरिया के पास जाके दोबारा क्लोज हुई है। और अगर हम डेली की हम बात कर लेते हैं तो डेली का सेटअप फ्रेंड आप देखें तो हमारे पास ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ऑलरेडी क्लोजिंग मार्केट की हुई है और इसने उसको तकरीबन टच किया है और टच करने के बाद नीचे जो है आखिरी दिन जो है जुमे का दिन, उसमें आप देख रहे हैं कि एक कोई अच्छी कैंडल नहीं है जो जो क्लोज हुई है।
और इसी को अगर हम ओवरव्यू करें तो ये हमारे पास, जैसे मैं पहले ही बताता हूँ कि ये नीचे वाला एरिया है हमारे पास, और ये तकरीबन बन रहा है, तकरीबन कह सकते हैं कि 2280 के पास पास वाला एरिया। इसको अगर क्रॉस करती है तो प्रॉपर फिर इस जो रेंज काफ़ी देर से बनी हुई है, इसको रेंज को तोड़ के मार्केट नीचे जा सकती है। और इसी इसी तरीके से अगर हम ऊपर वाली साइड पे देखें तो ये हमारे पास जो प्रीवियस एक एरिया है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट पे मार्केट आई, यहाँ पे आई, और सेकंड अटेम्प्ट पे इसको क्रॉस किया, और थर्ड अटेम्प्ट नीचे दो तीन देख रहे हैं आप, उसके बाद दोबारा मार्केट उसी डायरेक्शन में आपको देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल ये एरिया भी एक अहम एरिया है, अगर यहाँ से ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती है इस लाइन से ऊपर ऊपर, तो देन फिर आप देख रहे हैं कि मार्केट बिल्कुल क्लियर होगी, और ये छोटी सी एक रुकावट होगी जो 2450 का प्रीवियस जो हाई पॉइंट है, उसके अलावा फिर आप ऊपर इसको प्रॉपर देख सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें जो कि मार्केट जो है जो है पल्स वे करेक्टिव वे बनाती जाती है, और जैसे जैसे बनाती है उसी वक्त थोड़ा सा आपको आइडिया होता जाता है कि मार्केट में अभी कितना प्रेशर है, कितनी अभी ताकत है, कितनी ऊपर जा सकती है। तो उसके लिए हमारे कंपोनेंट हैं हम फिबोनाची यूज भी करते हैं, जो उसके मुख्तलिफ टूल हैं। तो ओवरव्यू करें एक सीधी स्विंग का, तो आप देख रहे हैं प्रॉपर मार्केट इसी तरह चल रही है। अगर दोबारा यहाँ पे आती है इसी रेंज के पास पास, ये एरिया है 2390 का, तो यहाँ से फिर दोबारा आपको इस तरह की कैंडल मिल जाती है, या इस तरह की कैंडल मिल जाती है, प्रॉपर को पिन बार मिल जाती है, तो देन फिर आप देख रहे हैं डबल टॉप, और उसके बाद प्राइस ऊपर भी जा सकती है। तो जो डिफेंसिव एरिया है अभी, जो हम जिसको कह सकते हैं कि मार्केट अभी नीचे आ सकती है जब इसको क्रॉस करती है, तो ये डिफेंसिव एरिया वो 2350 का एरिया है। जब तक इसके ऊपर ऊपर है, अभी हम कह सकते हैं कि मार्केट दोबारा यहाँ पे नीचे अगर आते भी है तो हेड एंड शोल्डर या डबल टॉप या ट्रिपल टॉप बना के दोबारा नीचे आ सकती है। तो ये हमारे पास एक अहम एरिया है। जब तक इसको 50 वाले एरिया को क्रॉस नहीं करती, अभी हम इसको कंसीडर यही करेंगे कि हम पुल बैक पे ही बाय ही करेंगे। जैसे ये एरिया तोड़ती है तो फिर हम एक नया स्ट्रक्चर का वेट करेंगे, और जैसे स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा तो देन फिर हम अपनी सेल ले सकते हैं जी। जी फ्रेंड, ये तो था हमारा गोल्ड, जो बहुत डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया। अभी जो जो सेकंड पेयर हमारा मेन पेयर है वो आयल है। आयल भी मैं अभी प्रीवियस डे में आपको बताया था कि इसको हम ब्लैक गोल्ड बोल सकते हैं। ब्लैक गोल्ड है, ये गोल्ड की तरह ही चलता है, बहुत ज़बरदस्त पे करता है, और बहुत अच्छी डायरेक्शन में इसकी मूव होती है। और ये बड़ा केयर करता है अपनी जो पैटर्न होते हैं, सेटअप होते हैं। तो इसको भी हम उसी तरीके से गोल्ड की तरह ही बिहेव करेंगे, और इसको एनालिसिस उसी तरह ही किया करेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि प्रीवियस मंथ के जो बुलिश कैंडल क्लोज हुई थी, उसके बाद जो नया मंथ स्टार्ट हुआ, अभी आप बुलिश में ही देख रहे हैं। और अगर हम वीकली ये बात करते हैं तो वीकली भी आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक सेटअप है। जो यहाँ से मार्केट ओवरव्यू करें तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आपको आयल का एक जो चैनल सा नज़र आ रहा है, जो पल्स वे करेक्टिव वे, इम्पल्स वे करेक्टिव वे, दोबारा प्राइस अगर नीचे आती है तो ये एक डिफेंसिव एरिया, इसे क्रॉस करती है तो फिर आपको नीचे इस एरिया तक प्राइसेस मिल सकती हैं, फिर देन ऊपर। तो ये हमारे पास ये सेटअप है। और अगर ऊपर वाला डिफेंसिव एरिया 88 का है, जैसे इसको क्रॉस करता है तो फिर देन आपको इस तरीके से मिलेगा, प्राइसेस मिलेंगी, और ये डायरेक्शन इस तरीके से बन जाएगी, और जो प्रॉपर मार्केट इस तरीके से ऊपर जा सकती है। तो डिफेंसिव एरिया हमारा ऊपर वाला 88 का है, और नीचे वाला जो डिफेंसिव एरिया प्रॉपर जो है वो 76 का एरिया है। इसके मिड में अभी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है वीकली, जैसे नीचे ऊपर जाती है तो मार्केट आपको बहुत क्लियर नज़र आएगी। अभी आ जाते हैं जनाब जो है डेली में, और डेली में अगर देखते हैं तो इसकी बेरिश कैंडल जो है क्लोज हुई है। और ये हमारा एक इम्पल्स वे था, जैसे मैंने कहा कि ये इम्पल्स वे बना है, इसको करेक्टिव वे बनने दें। करेक्टिव वे का प्रॉपर एक हमारा सेटअप होता है, कम से कम 50% से ऊपर इसको करेक्टिव वे बनानी चाहिए। इसे नीचे बनाए तो ज़्यादा बेहतर है, 61, 62 या 70 या 79, तो ये ज़बरदस्त होता है। तो यहाँ तक का हमारा एरिया है, यहाँ से वापस होती है या यहाँ से वापस होती है, तो फिर हम कहेंगे कि अभी ये जो बुलिश का जो सेटअप है प्रॉपर बना है। अभी हम इसको बुलिश कह नहीं सकते ये, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इसने रिट्रेसमेंट नहीं ली। अभी आ जाते हैं H4 में। H4 में देखें तो ये देखें एक प्रॉपर एक मार्केट का जो स्विंग टाइप है, ऊपर गए हैं लेकिन बहुत अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से आप बड़े टाइम फ्रेम में तो इसको फ़ायदा उठा सकते थे। छोटे में आपको बहुत अच्छी स्विंग नहीं मिले, लेकिन मार्केट ऊपर ही आपको मिली। और इसी तरीके से एक पैटर्न बनाने के बाद अब मार्केट नीचे आई, और इसके बाद पुल बैक किया, और अभी ये जैसे इसको क्रॉस करती है इस एरिया को, 81 के एरिया को, नीचे निकलेगी, तो ये पुल बैक, दोबारा जो पुल बैक होगा वो हमारा प्रॉपर फिर सेल का होगा, और मार्केट इस डायरेक्शन में आपको नीचे देखने को मिल सकती है।
अभी आ जाते हैं जनाब सिल्वर। सिल्वर को ओवरव्यू करें मंथ से, इसको हम वीकली से ही कर लेते हैं क्योंकि दो पेयर हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस करने होते हैं, वो कर लिए हैं। अभी हम ज़्यादातर हम देखेंगे कि वीकली, डेली और एच फोर में क्या जो सिचुएशन बन रही है बाकी पेयर की। तो ओवरव्यू करें तो वीकली मंथ वीकली कैंडल आप देख रहे हैं फिर इसमें क्लोज हुई है। और डे में अगर हम बात करते हैं तो डे में बहुत अच्छा सेटअप नहीं है, लेकिन ये प्रीवियस एरिया हमारे पास 28.55 का एरिया, ये इससे नीचे जब तक नहीं आती मार्केट अभी ऊपर है। पुल बैक जैसे ही कुछ छोटा टाइम फ्रेम में मिलता है तो हम अपनी बाय को ले सकते हैं। लेकिन एच फोर में जाएं तो ये सारा एरिया आप देख रहे हैं एक रिजेक्शन वाला एरिया है, और मल्टी टाइम यहाँ पे रिजेक्शन हुई। जैसे इसको यहाँ तक क्रॉस करती है फिर यहाँ तक आपको एक अच्छी ट्रेड मिलेगी। और ये एरिया आप देख रहे हैं, तकरीबन ये एरिया बन रहा है तकरीबन 30.273 का एरिया। इससे नीचे फिर आप पुल बैक पे एच फोर में कोई ट्रेड ढूंढ सकते हैं। अभी आ जाते हैं जरा आप डेक्सी। डेक्सी का ओवरव्यू करें तो इसको बी मंथ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। मंथ में आप बिरश कैंडल देख रहे हैं, और वीकली में देखें तो सेकंड वीक ये आपको नीचे आपको नज़र आ रहा है, और ये एक अच्छा एरिया है। और ये अगर एरिया प्रॉपर इसको टूटता है आप देख रहे हैं तो फिर यहाँ तक प्राइसेस आसानी के साथ आ सकती हैं, और अगर ये भी एरिया टूटता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ तक आ सकती हैं। तो फिर उसी डायरेक्शन उसी तरीके से वो गोल्ड जो है वो आपको ऊपर मिल सकता है। तो ये एरिया अहम है। अगर यहीं से इस सपोर्ट से जो मार्केट अगर डायरेक्शन चेंज करती है नेक्स्ट वीक में, तो फिर हम देखेंगे कि गोल्ड नीचे की डायरेक्शन बना सकता है। लेकिन अगर इसको तोड़ के नीचे निकलती है तो गोल्ड उसी तरीके से पावर के साथ ऊपर जा सकता है। अभी आ जाते हैं जनाब दिल्ली में। तो दिल्ली में अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक सेटअप था जो प्रॉपर आपको अगर हम बताएं और डिटेल से आप देखना चाहें दिल्ली में, तो यहाँ पे एक देखेंगे ट्रेंड लाइन थी जो प्रीवियस वीक में भी मैंने आपको लगा के दिखाई। तो एक पहले ही तो यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन बन रही थी, और इसको अगर हम प्रॉपर इस तरीके से लगाते हैं तो ओवरव्यू करें तो इसको इस एरिया को इसने तोड़ दिया है, जो एक ये एरिया था और ये सेटअप भी था। जैसे मार्केट ऊपर गई पुल बैक करने के बाद नीचे आई, और अभी इसके तकरीबन पैरेलल चल रही है। और अगर इसको सस्टेन नहीं करती तो मार्केट नीचे ड्रॉप हो सकती है। एक सूरत है कि यहीं से नीचे जाने के बाद पुल बैक कर सकती है, दूसरा यहीं से पुल बैक करके दोबारा इसी एरिया को रिटेस्ट कर सकती है और एक सेटअप बना के प्रॉपर नीचे आ सकती है। तो ओवरव्यू करें तो ये हमारे पास एक अच्छा एरिया है। इसको तोड़ने के बाद जो 103.34 का एरिया अगर इसको तोड़ती है तो फिर आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट काफ़ी नीचे हमारे पास सेटअप है, वो 101 है 0.90, और उसके बाद नीचे वाला सेटअप है 100.45। तो इसके ये है भी डेली, और इस तरह अगर टैक्सी गिरता है तो बाकी चीज़ें आपको तो बहुत देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जा सकती हैं। अभी एच फोर में देखें तो एच फोर में भी एक पल्स वे करेक्ट वे को बहुत अच्छी नहीं बनी, क्योंकि यहाँ से चली है मार्केट तो जितनी इसको पुल बैक करनी नहीं की और यहाँ तक आई है। तो ओवरव्यू करें तो यहाँ से हमारी पुल बैक बनती है, यहाँ तक तो बनती है 50% भी अगर करें तो देन फिर आप नीचे को दे सकते हैं। तो यहाँ तक आपको ऑलरेडी एक हमारे पास सेटअप मौजूद है 104.800 का। अगर यहाँ तक पुल बैक करता है तो देन फिर आप ऊपर से सेल कर सकते हैं और प्रॉपर आप नीचे की डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। अभी आ जाते हैं जनाब यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई भी काफ़ी देर के बाद आप देख रहे हैं वीक की एक कैंडल जो बनी थी जो अच्छी नहीं थी, आप पेन बार थी छोटी सी। और ओवरव्यू करें तो उसके बाद मार्केट अभी नीचे है, बड़ी कैंडल के साथ इसने जो है क्लोजिंग दी है वीकली। और अभी आप देख रहे हैं कि ये ऐसी पैटर्न बना है जो बहुत पहले कम आपको देखने को ऐसा मिला है। लेकिन ये अभी सेटअप देखते हैं कब तक ये नीचे जाता है, क्योंकि वीकली में अगर ये पोजीशन बनी है तो इसको ये जो पूरा एक कंपल्स वे था और ये अभी करेक्टिव वे बनना है, तो यहाँ तक इसकी एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं। ये एरिया 152 का एरिया अगर यहाँ तक ये आता है तो फिर प्रॉपर फिर इसका जो एक बाय का सेटअप था ये मुकम्मल होगा और एक नया स्विंग स्टार्ट हो सकता है। तो अगर ये नीचे जाता है तो ज़ाहिर है उस तरीके से बाकी पे भी मूव कर सकते हैं। और अगर हम डेली देखें तो डेली में आपको बहुत अच्छा सेटअप नज़र नहीं आ रहा। वीकली सेटअप जो है वो देखने को ठीक है आपको दिखाई दे रहा है। और इसी तरह अगर हम एच फोर में देखें तो एच फोर में भी कोई बहुत अच्छा सेटअप नहीं है। तो वीकली जो मैंने आपको जगह बताई है वो इसके लिए ज़्यादा अच्छी है। अभी आ जाते हैं पॉन्ड वर्सेस यूएसडी। इसका भी वीकली देखें तो सेकंड वीक है जो बड़ी कैंडल जो है वो प्रीवियस एरिया को तोड़ते हुए ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। तो इसका मतलब है कि अभी ये प्रेशर है मार्केट में बाय का, और पुल बैक की आप इंतजार करें। जैसे पुल बैक होता है तो ये प्रॉपर फिर आपको एक स्विंग मिलेगा जो आप देखने प्रीवियस से एक जगह से जो नीचे से स्विंग आ रहा है वही ऊपर आपको देखने को मिल सकता है।
और इसी तरह अगर डे की बात कर लेते हैं तो डे में भी आप प्रॉपर स्विंग के साथ मार्केट को मूव करते हुए देख रहे हैं और ये फर्स्ट स्विंग है, फर्स्ट और सेकंड, और इसी तरीके से अभी मार्केट ऊपर जा रही है। जैसे जैसे मैंने कहा पुल बैक करती है तो आपको नेक्स्ट फिर यहाँ से एक ट्रेड करने को मिल सकती है। तो ये एरिया हमारे लिए काफ़ी अहम है। यहाँ तक मार्केट को आप पुल बैक करते हुए अगर बाई की लेनी है तो बड़े टाइम फ्रेम में ये कर सकते हैं। बाकी H4 में अगर आते हैं तो H4 में ओवरव्यू करें तो ये एक ही इम्पल्स वे कह सकते हैं हम। इसका करेक्टिव वे बननी है तो जैसे करेक्टिव वे बनती है यहाँ तक बनती है तो फिर आपको एक प्रॉपर नीचे से एक बाय मिल सकती है। क्योंकि मैंने हमेशा बताया कि मार्केट में चलती है इम्पल्स वे, करेक्टिव वे इस तरह। तो अगर आपने प्रॉपर स्टैंड की तरफ बैठना होता है तो ये हमारे पॉइंट होते हैं जहाँ से हम अपनी एंट्री को ले सकते हैं। क्योंकि ऊपर जगह से बैठेंगे तो वो छोटा टाइम फ्रेम में तो हम एंट्री को ले सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में हम एंट्री नहीं ले सकते हैं। अभी आगे यूरो वर्सेस यूएसडी, इसको हम देखें वीकली तो इसकी भी सेकंड थर्ड कैंडल बल्कि आप बाय में आप क्लोज होते देख रहे हैं और ये ऐसा एरिया जहां पे क्लोजिंग हुई है। यहाँ से तीन चार दफा वीकली जो है रिजेक्शन हो चुकी है तो इसका मतलब इसमें भी पावर आ चुकी है और ये अभी मजीद ऊपर जा सकता है। और अगर हम डे में देखें तो डे में वही एक रेजिस्टेंस एरिया है जो इसके बिल्कुल सामने जहाँ पे क्लोज हुई है, आरएसआई भी काफ़ी ऊपर आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से अभी पुल बैक भी एक्सपेक्टेड किया जा सकता है यहाँ तक, और ये एरिया 1.0800 का एरिया अगर यहाँ तक करता है तो फिर आपको प्रॉपर एक स्विंग मिलेगा। और अगर यहीं से ऊपर चली जाती है तो फिर स्विंग हमारा यहाँ से मिल सकता है और ये फिर हमारा यही जो अभी रेजिस्टेंस एरिया सपोर्ट एरिया बनेगा और यहाँ से हम अपनी ट्रेड को ले सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम में। अगर छोटा टाइम फ्रेम में हम देखते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम में प्रॉपर फ्रेम देखें कि ये हमारे पास एक साइड में एरिया है, मार्केट जैसे ऊपर गई छोटा सा पुल बैक किया और अभी मार्केट इस तरीके से डायरेक्शन में ऊपर देखने को आपको मिल रही है। अभी आ जाते हैं जी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस यूएसडी, वीकली देखें तो फ्रेंड ये इसका भी तीस तीस तीन चार वीक से मुसलसल बुलिश में है, पावर में है। बहुत बड़ी कैंडल तो नहीं है लेकिन ओवरऑल पावर में है। और डेली का अगर देखें तो ये हमारे पास एक पुल बैक वाला एरिया भी बकाया है। ये एरिया 0.6700 का एरिया अगर यहाँ से हमें दोबारा एक सेटअप मिले तो ये हम यहाँ से एक अच्छी बाइंग लेने में कामयाब हो सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम में। और अगर H4 की हम देखते हैं तो H4 में एक बहुत अच्छा सेटअप नहीं है लेकिन इसका भी पुल बैक यहाँ तक एक्सपेक्टेड किया जा सकता है 0.6702 का एरिया। न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं वीकली, अगर हम बात करें तो वीकली को बहुत अच्छी इसकी क्लियर कैंडलें नहीं है। और डे में देखें तो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है लेकिन ओवरऑल इसकी ये पोजीशन बनी है, ये इम्पल्स हुई और ये इसका कह सकते हैं कि मार्केट करेक्शन है और यहाँ से अगर प्रॉपर मार्केट तेजी से निकलती है तो ये हमारे पास एक अच्छा एरिया होगा बाय करने का। जैसे इस एरिया को क्रॉस करती है 0.6150 का एरिया तो आप समझ लें कि ऊपर आपको एरिया एरिया क्लियर होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पे और देन मार्केट फिर ऊपर जा सकती है। इसी तरीके से H4 में देखते हैं, H4 में को बहुत अच्छा सेटअप नहीं है, इसके अच्छे सेटअप का हम वेट करना चाहिए। अभी आ जाते हैं जनाब, हमारे पास है यूएस 100 मसलसल ऊपर जा रहा है और स्विंग बनाते हुए बड़े टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं इसी तरह छोटे छोटे स्विंग है इसके। बहुत पुल बैक वाले स्विंग तो नहीं है लेकिन छोटे छोटे हैं। तो इसको अगर हम डेली में जाकर देखते हैं तो डेली का सेटअप भी आप फ्रेंड आप देख रहे हैं कि तो बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ से प्रॉपर आपको एक ये छोटा सा पुल बैक मिला लेकिन ओवरऑल जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो इसको अगर प्रॉपर आना है तो यहाँ तक तो इसको आना चाहिए और ये एरिया 18,800 का एरिया है। देन फिर यहाँ से आप एक बाय लेते हैं तो आपके लिए ज़बरदस्त होगा। ये मैं डेली की बात कर रहा हूँ। और अगर हम H4 की हम बात करें तो H4 में भी को बहुत अच्छा सेटअप नहीं है, बहुत अच्छी कैंडलें नहीं है, सिवाय एक दो कैंडलों की अच्छी बनी है। तो इसको पुल बैक मजीद यहाँ तक भी बनता है H4 में 20,017 का 20017 का एरिया जो है। अभी यूएस 30 की बात कर लेते हैं वीकली, ये भी आप देख रहे हैं बड़ी कैंडल के साथ बुलिश में क्लोज हुआ है और इसकी क्लोजिंग प्रीवियस जो हाई हमारा ऑलरेडी था, जो ऑलरेडी रेजिस्टेंस एरिया था वहाँ पे ही क्लोजिंग हुई है। अगरचे मार्केट ने उसको ब्रेकआउट करके ऊपर गई और हाई हिस्ट्री में हाई लगाया लेकिन वहीं पे आके उसने क्लोजिंग दी, सस्टेन नहीं किया उस एरिया को। और अगर H4 में देखें तो अभी हमारे पास यहाँ नीचे और आने के इसका चांसेस बन सकता है। 39503 का एरिया यहाँ तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और इसी तरह की बीटीसी की हम बात कर लेते हैं, वीकली हम बात करें
तो वीकली जो मैं पुल बैक आपको बताया था कि यहाँ तक इसका पुल बैक बनता है, ये करना चाहिए अगर इसको कोई मज़ीद नीचे जाना है, क्योंकि इम्पल्सिव करेक्टिव है ये। आप एक निक लाइन है, निक लाइन तक इसको आना चाहिए, उसके बाद फिर नीचे जाना चाहिए। क्योंकि जब भी मार्केट ने प्राइसेस ने नीचे जाना होता है तो जितना अच्छा प्रॉपर पुल बैक होगा तभी मार्केट अच्छी मूव करती है। अभी हम देख लेते हैं डेली में, डेली में देखें तो ये हमारा ये सेटअप था। मार्केट ऊपर गई और यहाँ नेक लाइन से जैसे ब्रेकआउट किया पुल बैक करने के बाद नीचे, और ये फिर पुल बैक किया और फिर नीचे, और अभी आप देख रहे हैं इस तरह छोटे-छोटे स्विंग आपको नज़र आ रहे हैं। मज़ीद ये प्राइस यहाँ तक आ सकती है और यहाँ से 60 के लेवल से दोबारा ड्रॉप हो सकती है। ये तो था हमारे पास डेली का। और H4 में देखें तो H4 में आपको बहुत अच्छा सेटअप तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से अगर पल्सवे लें तो ये एक राइजिंग वेज बन रहा है, और राइजिंग वेज जैसे-जैसे ऊपर जाता है, ये एक लेवल है आप देख रहे हैं, ये वही 60 वाला यहाँ तक जाता है तो यहाँ से कहीं नीचे ड्रॉप हो सकता है और दोबारा आपको एक अच्छी सेल, बड़ा टाइम फ्रेम में आपको अच्छी सेल मिल सकती है। 60 से लेके दोबारा जो नीचे वाला 54 वाला एरिया, वहाँ तक आपको प्राइसेस मिल सकती हैं। अभी आ जाते हैं जनाब, हमारे पास नेक्स्ट है यूएसडी कैड। यूएसडी कैड को देखें, बहुत अच्छी कैंडल नहीं है, अगर से बुलिश में है। इसका डेली में देखें तो दूसरी कैंडल आप बुलिश में देख रहे हैं इसको, लेकिन ओवरव्यू करें तो ये एरिया हमारे पास एक अच्छा एरिया है। जैसे प्राइसेस इसको क्रॉस करती हैं तो देन फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपको प्रॉपर एक बाइंग मिल सकती है। और अगर अगर ऐसा नहीं होता, यहीं से नीचे ड्रॉप होती है, तो फिर आप देख रहे हैं फिर यहीं से भी आप एक सेल भी ले सकते हैं, जैसे ब्रेकआउट करने के बाद पुल बैक आपको मिलता है। हमारा आखिरी ये जो है पेयर है वो है पॉन्ड वर्सेस जेपीवाई। पॉन्ड वर्सेस जेपीवाई में देखें तो वीकली में बहुत देर के बाद आप देख रहे हैं एक स्पिनिंग टॉप की कैंडल आपको एक हाई लेवल पे जाके मिल रही है, तो इसका मतलब इसका जोर टूट चुका है और अभी ये जैसे जैसे सेटअप बनाता है तो नीचे को आपको की ट्रेड देखने को मिल सकती है। अभी डे में देखें तो 2 कैंडलें आप बेरिश में देख सकते हैं, और अभी H4 में देखें तो छोटा-सा स्विंग आपको देखने को मिला ये वाला। और जिस तरह जैसे-जैसे ये स्विंग बनते जाते हैं तो आप ऊपर से अपनी इस सेल को ले सकते हैं। तो ये था जी हमारा वीकली पूरा एनालिसिस, जो हमने गोल्ड और ऑयल को स्पेशल डिस्कशन करने के बाद बाकी पेयर को भी हमने देखा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी पसंद है आपका पेयर, उसका एनालिसिस आपको मिल चुका होगा, और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह इससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाएँगे। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल और टेलीग्राम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसमें आप दाखिल नहीं हुए, बिल्कुल फ्री है। तो वो ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि बेहतरीन किस्म के एनालिसिस चार्ट आपको हम डेली बेसिस पे देते हैं, जो उस वक़्त की मार्केट की डायरेक्शन बन सकती है, जो एक्सपेक्टेड होती है, उससे आप मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ज़रूर ज्वाइन करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें। इस तरह हमारी टीम के साथ मिलके आप काम करें ताकि हम इसको मज़ीद अच्छा कर सकें। फ्रेंड, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख़्याल रखें। इंशाल्लाह इसी तरह अच्छी-अच्छी वीडियो, अच्छे से जो फ़ोरकास्ट के साथ मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।